जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, एक दूसरे को परखने का नहीं। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या आपसे ज्यादा दिलचस्प उन्हें कोई और मिल जाता है, या शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास नहीं होता। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में एक बोझ के अलावा कुछ न, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम से जुदाई बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। अनुभव कहता है मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। प्रेम हो या नफरत, हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो उसे दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वो ही लोग सिखाते हैं। विश्वास सोच समझ कर करो, लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के लिए अपने परिवार से दूर है, तो कोई अपनों के लिए सपनों से दुनिया में हमदर्द लोग, काम और सिरदर्द देने वाले ज्यादा मिलते हैं। इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, और जब मरता है तब भी ऐसा ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला है वो आपके आने से पहले किसी का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन को आप इस्तेमाल करते हो, आपसे पहले यहाँ कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वह छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है, और यह भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है, जो हर एक आदमी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही दुनिया का नियम है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद दुनिया में रहेगी। वह चीज इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बने, परमात्मा का हम सीधे तौर पर उपयोग करें। परमात्मा से जुड़े हुए दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों को करने में लग जाते हैं, और उनका प्रभाव भी गलत होता है। सृष्टि का नियम है, जो कल किसी और का था आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वह आने वाले दिनों में किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक पल बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता। मनुष्य कभी कर्म के बिना नहीं रहता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा रखने से इंसान काम करता है और इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्मयोगी यानी बिना फल की इच्छा किए काम करना चाहिए। बिना इच्छा के कर्म करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्णा तीसरी बात है, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। निश्चित ही वह संघर्ष में होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता वो ही है। इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है, और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में असमर्थ होता है, और इसलिए आत्मसंदेह व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोकता है। खुद पे कभी शक नहीं करना चाहिए कि ये नहीं कर सकता। हमेशा यही सोचना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और अपने आप को आप हमेशा सकारात्मक रखिए। ऐसी ही कृष्ण की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर और लाइक करें।